वेलकम टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉच। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीजेआई को चिट्ठी, किसानों को लेकर कर दिए मांग। पंजाब और हरियाणा से किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। किसानों के दिल्ली से सटी सीमाओं को घेरने की वजह से यहां आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। देखें अगली खबर। मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं से किए अपने 3 वादे तोड़े, खड़गे का केंद्र पर आरोप। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर किसानों से किए 3 वादे तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं से किए गए अपने 3 वादे तोड़े। देखें अगली खबर। दिल्ली में कांग्रेस को 1 सीट का ऑफर, 6 पर लड़ेगी आप। पंजाब में भी गठबंधन नहीं। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस को 1 सीट पर लड़ने का ऑफर दिया। आप सांसद संदीप पाठक ने प्रस्ताव दिया। आप पार्टी 6 सीटों पर और कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। देखें अगली खबर। दिल्ली के बॉर्डरों पर कड़ा पहरा, जींद और जबरदस्त हंगामा, रास्ते बंद होने से आम जनता परेशान। किसानों का दिल्ली कूच रोकने के लिए केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच सोमवार देर रात तक चली मैराथन बैठक में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी पर बात अटक गई। दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया। देखें अगली खबर। हुआ जींद बॉर्डर पर बवाल, छोड़े गैस आंसू के गोले। टीकरी व सिंधु बॉर्डर पूरी तरह बंद। बॉर्डर पर पहुंचे 10,000 किसान। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पदेरे ने कहा कि लगभग 10,000 लोग यहां शंभू सीमा पर पहुंच गए हैं। किसान यहां शांतिपूर्ण स्थिति बनाए हुए हैं। ड्रोन के जरिए हमारे खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा। विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगी। देखें अगली खबर। आंदोलन से सब्जियों की कीमतों में लगेगी आग, आम लोगों पर पड़ सकती है महंगाई की मार। गाजीपुर सब्जी मंडी में मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा से भी सब्जियां बिकने के लिए आती हैं, लेकिन आने जाने की इस परेशानी के कारण अब उनका किराया भी बढ़ जाएगा। इसका सीधा असर सब्जियों की कीमत पर पड़ेगा। देखें अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने की पीएम सूर्य घर योजना की घोषणा, हर महीने 300 यूनिट फ्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए मंगलवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, सतत विकास और लोगों की भलाई के लिए हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली का योजना शुरू कर रहे हैं। देखें अगली बड़ी खबर। इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोके अमेरिका, राफा पर हमले के बाद नाराज हुआ यूरोपीय संघ। अमेरिकी राष्ट्रपति को बाइडेन ने कहा था कि इजराइल की सैन्य कार्रवाई चरम पर पहुंच चुकी है। बोरेल ने बाइडेन के उस बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि लोग मारे जा रहे हैं तो आपको कम मात्रा में हथियार देने चाहिए ताकि कई लोगों के मरने से बचाया जा सके। देखें अगली बड़ी खबर। युवराज बोले, लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा सीएए, नागरिकता छीनने नहीं देने का है ये कानून। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीएए लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू हो जाएगा। विपक्ष भ्रम फैला रहा है कि इस कानून से किसी की नागरिकता छीन ली जाएगी। उन्होंने कहा कि ये नागरिकता देने का कानून है, ये छीनने का कानून नहीं। देखें अगली खबर। पाकिस्तान में इमरान खान की पीटीआई ने भी ठोकी सत्ता पर दावेदारी, राष्ट्रपति से मिले पार्टी के नेता। चुनाव नतीजे के बाद पीटीआई की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सरकार और संसदीय पदों पर लोगों की नामांकन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की सहमति बनी। पार्टी केंद्र, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सरकार बना सकती है। देखें अगली बड़ी खबर। गंगा का पवित्र जल और राजस्थान का बलुआ पत्थर, अबू धाबी के हिंदू मंदिर के लिए भारतीय राज्यों ने दिया योगदान। मंदिर के किनारे पर एक घाट बनाया गया जहां गंगा का पानी बहेगा। मंदिर के प्रमुख वॉलंटियर विशाल पटेल ने कहा, इसे वाराणसी के घाट जैसा बनाने का विचार था जहां पर्यटक बैठकर ध्यान कर सकें। देखें अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान की राजनीति में अगले 48 घंटे अहम, नवाज शरीफ के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं बिलाल भुट्टो। पीपीपी नेता बिलाल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। बिलाल के साथ ही पीपीपी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई सदस्य भी गठबंधन कर सत्ता पर काबिज होने से पक्ष में हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।